नमो बुद्धाय दोस्तों। आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो अपने भीतर झांकने के लिए है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में वही जीवन जी रहे हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे, या आप केवल इच्छाओं और दुखों के चक्र में फंसकर रह गए हैं? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को, अपनी किस्मत को या समाज को दोष देते हैं, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि हमारे दुखों का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी कुछ अज्ञानता भरी गलतियां हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो अगर समय रहते न सुधारी गईं तो इंसान पूरी जिंदगी एक अशांत मन के साथ भटकता रह जाता है। ये गलतियां बहुत सूक्ष्म हैं, जिन्हें अक्सर समझदार लोग भी अनदेखा कर देते हैं। गलती नंबर 1, स्वयं की क्षमता पर संदेह करना, द मिस्टेक ऑफ सेल्फ डाउट। बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर संदेश है। पूरे ब्रह्मांड में आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपके प्यार और स्नेह के अधिक योग्य हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति आप स्वयं हैं। हमारी पहली बड़ी गलती ये है कि हम खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपूर्ण हैं, हम कमजोर हैं। जब हम खुद पर संदेह करते हैं तो हम अपनी बुद्धत्व, इंटरनल विजडम की संभावना को खो देते हैं। एक प्रसंग सुनिए। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं दूसरों जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ। बुद्ध ने एक ऊंचे दरख्त और एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, क्या इस छोटे पौधे ने कभी ऊंचे पेड़ से कहा कि मैं छोटा क्यों हूं? नहीं, क्योंकि दोनों अपनी प्रकृति में पूर्ण हैं। जब आप खुद को कमतर आंकते हैं तो आप प्रकृति के उस उपहार का अपमान करते हैं जो आपको मिला है। बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर दिया बनने की शक्ति है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। खुद को कमजोर मानना बंद करें, क्योंकि आपके भीतर शांति और शक्ति का अनंत सागर है। गलती नंबर 2, भय और मोह में बंधे रहना, द बॉन्डेज ऑफ फियर एंड अटैचमेंट। बुद्ध कहते हैं, भय का अस्तित्व केवल वहीं होता है जहां मोह होता है। जिसने मोह को जीत लिया उसने भय को जीत लिया। हमारी दूसरी गलती यह है कि हम डर के साथ जीते हैं। हमें खोने का डर है, अपमान का डर है और मृत्यु का डर है। ये डर हमें कभी वर्तमान में जीने नहीं देता। हम भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बुद्ध ने सिखाया कि डर का कारण यह है कि हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस संसार में सब कुछ अनित्य, इम्परमानेंट है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो डर अपने आप विदा हो जाता है। डर इंसान को कायर बना देता है, वो उसे सही कदम उठाने से रोकता है। बुद्ध के अनुसार साहस का अर्थ युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय को जागरूकता के प्रकाश से शांत करना है। गलती नंबर 3, अतीत और भविष्य में भटकना, लिविंग इन द पास्ट और फ्यूचर। बुद्ध का स्पष्ट निर्देश है, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर एकाग्र करो। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं वो है मानसिक यात्रा। हमारा शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन या तो पुरानी कड़वी यादों में होता है या आने वाले कल की योजना बनाने में। हम उस अभी को खो देते हैं जिसे हम जी सकते थे। मनोवैज्ञानिक सत्य, हमारा दुख अक्सर उन घटनाओं की वजह से नहीं होता जो हमारे साथ हुई, बल्कि उन यादों को बार बार दोहराने की वजह से होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक जलता हुआ कोयला दूसरों पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ने से सबसे पहले आपका अपना हाथ जलता है, वैसे ही अतीत के क्रोध और भविष्य की चिंता को पकड़े रखने से आपकी अपनी आत्मा जलती है। समय को हल्के में लेना असल में वर्तमान क्षण का अपमान करना है। जिस दिन आप अभी में जीना सीख जाएंगे, आपके आधे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। गलती नंबर 4, आलस्य और प्रमाद, द ट्रैप ऑफ स्लॉथ एंड नेग्लिजेंस। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, प्रमाद, आलस्य न करें, निरंतर जागरूकता के साथ प्रयास करें। चौथी गलती है आलस्य। बुद्ध के दर्शन में आलस्य केवल सोए रहना नहीं है, बल्कि वो मानसिक स्थिति है जहां आप जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी आप उसे नहीं करते। हम इसे कल पे टाल देते हैं। बुद्ध कहते थे कि अनुशासन ही वो नाव है जो आपको इस संसार के दुखों के सागर से पार ले जाएगी। आलस्य बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन ये एक दलदल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसमें रुकेंगे उतना ही धंसते जाएंगे। सफलता या मानसिक शांति के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। बुद्ध ने वर्षों तपस्या की, तब जाकर उन्हें ज्ञान मिला। यदि वे आलस्य करते तो वे कभी बुद्ध नहीं कहलाते। आज का आलस्य कल का पछतावा है। इसलिए जागिए और अपने मन को वश में कीजिए, इससे पहले कि आलस्य आपके जीवन को वश में कर ले। गलती नंबर 5,
बिना बोध या जागरूकता के जीना, लिविंग विदाउट माइंडफुलनेस। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता जीवन का मार्ग है और प्रमाद मृत्यु का। पांचवी और सबसे सूक्ष्म गलती है होश, अवेयरनेस की कमी। हम यांत्रिक तरीके से जी रहे हैं। हम खाना खाते हैं लेकिन स्वाद का पता नहीं, हम चलते हैं लेकिन धरती के स्पर्श का एहसास नहीं, हम बात करते हैं लेकिन शब्दों के प्रभाव का बोध नहीं। बिना लक्ष्य और बिना जागरूकता के जीना वैसा ही है जैसे एक अंधेरा कमरा जहां आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग 8-फोल्ड पाथ दिया ताकि इंसान जागरूक होकर सही दृष्टि, सही संकल्प और सही कर्म कर सके। जब आपके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य, बोध होता है, तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास जागरूकता का प्रकाश है, उसे कोई भी भटका नहीं सकता। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें केवल उपदेश नहीं देते, वे हमें अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, मेरी बातों को इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आचरण करके देखो कि वे सच हैं या नहीं। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए: 1. खुद को आंकना बंद किया। 2. डर और मोह को छोड़ा। 3. वर्तमान में जीना शुरू किया। 4. आलस्य को त्याग कर प्रयास किया। 5. और हर काम जागरूकता के साथ किया, तो आपका जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखिए, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है जिसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में शांति और समझ की एक छोटी सी भी लौ जलाई है, तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शांति की तलाश है। शांति, शांति, शांति। मिलते हैं अगली वीडियो में बुद्ध के एक और गहरे सत्य के साथ।